प्लेसमेंट सेल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार पांडे आज आपको कानपुर में ही बहुत सारी कंपनियों में रोज़गार के बारे में जानकारी दूंगा। आज की जो रोज़गार है वो नॉन टेक्निकल वाले बच्चों के लिए भी है, आईटीआई वाले बच्चों के लिए भी है, साथ ही साथ डिप्लोमा, बीटेक और इसके अलावा मेडिकल फील्ड में जिन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया है, जिन्होंने डॉक्टरी पढ़ा है, सबके लिए यह वीडियो काफ़ी लाभदायक होने वाला है। मैं बता दूं कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो समय समय पे मेरे से कांटेक्ट करती रहती हैं और मैं आपके लिए यह प्रयास करता हूं कि आप उस कंपनी में जाके जॉब करें। तो जो बच्चे जॉब करना चाहते हैं वो यह वीडियो पूरा देखेंगे। जैसा कि आपको पता है, बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्मदिन है। आज उनका 133वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है। मैं सारे बच्चों को बताना चाहूँगा कि बाबा साहब से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहिए। जैसे उन्होंने जीवन में इतना संघर्ष झेला और आज उन्होंने आपको संविधान जैसी एक ऐसी छड़ी दे दी है जिससे पूरा हमारा भारतवर्ष चल रहा है। तो जितने बच्चे ये चाहते हैं या अपने जीवन से निराश हो जाते हैं, उन्हें ये लगता है कि यार मुझे जॉब नहीं मिली या मेरा करियर चौपट हो गया और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं उनको बताना चाहूँगा कि बाबा साहब बहुत ही संघर्षों से अपने आप को उन्होंने एजुकेट किया और ऐसी पढ़ाई किया कि उनके समय जब वो थे पढ़ाई कर रहे थे, जितना उन्होंने पढ़ाई किया था उतनी पढ़ाई करने वाला शायद ही कोई बंदा था। और संविधान के जो रचयिता थे वही थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो आज उनकी जयंती है, तो मैं उनको शत शत नमन करता हूँ। ये बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं किसी एक ही जात के पेटेंट नहीं हैं, सभी जाति धर्म को उनको मानना चाहिए और सभी को उनके दिए गए नियमों का पालन करना चाहिए। जो आज आप जॉब करने जा रहे हैं और जो आप देखते हैं कि ओवर टाइम और जो आपके लेबर जो रूल्स होते हैं, तो सारा जो रूल है उसको देने का श्रेय भी बाबा साहब को ही जाता है। महिलाएं जो हमारी वीडियो को सुन पा रही हैं, अगर बाबा साहब नहीं होते तो आपको समानता का अधिकार न मिलता, आप पढ़ ना पाते। अगर आप जॉब कर रही हैं या पढ़ाई कर रही हैं, उसका श्रेय भी बाबा साहब के द्वारा ही आपको जाता है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि इसके अलावा भी उन्होंने जो दलित वर्ग के पर्सन थे उनका उत्थान करने में भी काफ़ी सहयोग किया। ब्राह्मणों ने भी इनका काफ़ी सहयोग किया। मैं बता दूं कि अंबेडकर जो नाम है इनका, वो इनके गुरु ब्राह्मण थे, उन्होंने दिया था। तो मतलब ब्राह्मणों का भी इनके आगे बढ़ने में काफ़ी सहयोग रहा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हर टाइप के पर्सन हर जाति में रहते हैं, तो बहुत सारे दुख भी इनको झेलना पड़ा। लेकिन अब धीरे धीरे सबका उत्थान हो रहा है, सब एक हो रहे हैं और हमें इक्वलिटी का पालन करना चाहिए, सबको समान देखना चाहिए, समान व्यवहार करना चाहिए। और जो छुआछूत वाली बीमारी है अभी भी अगर कहीं है तो उसको दूर करना चाहिए, क्योंकि छुआछूत सिर्फ हमारे यहाँ नहीं थी, हमारे इंडिया में नहीं थी, ये अमेरिका में भी दास प्रथा, हर जगह ये जो बीमारी थी वो लगी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे अब सब कुछ दूर हो रहा है। तो अंबेडकर साहब हमारे भारत के इब्राहिम लिंकन हैं। जैसे इब्राहिम लिंकन ने अमेरिका में दास प्रथा ख़त्म किया था, उसी प्रकार बाबा साहब ने भी हमारे भारत से जो छुआछूत की बीमारी थी उसको अलग किया और सबको एक समान बनाया, एक अच्छा सब संविधान दिया। तो मैं उनको शत शत नमन करता हूँ। चलिए मैं आपको कंपनी के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन सी कंपनियाँ आ रही हैं और कहाँ कहाँ आपको जॉब मिल सकता है। तो पहली कंपनी ब्लू वर्ड है। तो ब्लू वर्ड में इलेक्ट्रिकल फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे अप्रेंटिसशिप या जॉब कर सकते हैं। तो जो बच्चे ब्लू वर्ड में जाके अप्रेंटिसशिप या जॉब करना चाहते हैं, कोपा स्टेनो वाली लड़कियां भी जाके वहां पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो वो लड़कियां भी मेरे पास आ जाएं और सीधे कंपनी जा सकती हैं। एक कंपनी दादानगर में है, वीके पैकवेल। यहाँ पर भी फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों की, प्लम्बर वाले बच्चों की रिक्वायरमेंट है। लगभग 12,000 रुपये कंपनी आपको पे करेगी। तो इस कंपनी में भी आप जाके रोज़गार पा सकते हैं। एक कंपनी श्रीहंस है, यहाँ पर भी फिटर वाले बच्चों की रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट वाले बच्चे जाकर जॉब कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे भी जा सकते हैं। अच्छा, एक कंपनी लोहिया है, उसी का एक ब्रांच इंजेक्टोप्लास्ट है चौबेपुर में।
तो चौबेपुर में इंजेक्टोप्लास्ट में भी अभी रिक्वायरमेंट निकली है, जैसे फिटर हुआ, मशीनिस्ट हुआ, टर्नर हुआ, ये सारे बच्चे भी इंजेक्टोप्लास्ट जैसी कंपनी में जाके जॉब कर सकते हैं। एक कंपनी सिग्मा है, सिग्मा भी दादा नगर में है। सिग्मा डोर्स वगैरह बनाती है, तो यहाँ पर वेल्डर वाले बच्चों की रिक्वायरमेंट है। तो अगर कोई बच्चा वेल्डर का है और सिग्मा कंपनी में जाना चाहता है तो वो भी जाकर जॉब कर सकता है। एक कंपनी नर्सिंग वाले बच्चों के लिए है। मैं बता दूं आपको कि जो बच्चे मेदांता हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल में नर्सिंग का जॉब करना चाहते हैं, इन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई किया है, तो नर्सिंग वाले बच्चों के लिए भी मेदांता और मैक्स जैसे हॉस्पिटल में जॉब की रिक्वायरमेंट है। अभी आपकी जॉब लखनऊ में और नोएडा, दिल्ली में इन सब जगह लग सकता है। तो जो बच्चे इन हॉस्पिटल्स में नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं या मैं बता दूं जॉब करना चाहते हैं, तो वो बच्चे आ सकते हैं। अच्छा, अपने कानपुर में रेव मोती बना हुआ है रावतपुर के पास में, तो जो बच्चे इलेक्ट्रीशियन के हैं, प्लम्बर के हैं, अगर रेव मोती में जाके जॉब करना चाहते हैं, लगभग 10,800 रुपये कंपनी आपको देगी, वो बच्चे मेरे पास आ जाएँ। जिन बच्चों ने अपना बीटेक सिविल से किया है या डिप्लोमा सिविल से किया हुआ है या आईटीआई वेल्डर से किया हुआ है, तो एक कंपनी और है जो कि गुड़गांव में है। गुड़गांव में अगर आप जानते होंगे, एक वो बना हुआ है, गेस्ट हाउस बना हुआ है जिसका नाम मनोरमा गेस्ट हाउस है। मनोरमा गेस्ट हाउस से आप सेल्टेक्स की ओर चलेंगे तो एक आपको रास्ते में पड़ेगा रिलायंस का जो स्मार्ट पॉइंट्स खुले होते हैं, जो मॉल खुला होता है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस बना हुआ है। वहाँ पे नवनीत सर मिलेंगे आपको। तो जो बच्चे सिविल से बीटेक किए हैं या डिप्लोमा किए हुए हैं, तो वह वहाँ जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। मैं फिर बता दूं, जो बच्चे सिविल से बीटेक या डिप्लोमा है या वेल्डर से आईटीआई हैं, तो वेल्डर से आईटीआई 2 जगह है, सिग्मा में और साथ ही साथ आपका टेक्नो वाले में है। तो अगर आप मनोरमा गेस्ट हाउस जाते हैं गुड़गांव के पास में, गुड़गांव से मनोरमा गेस्ट हाउस और सिल्टेक्स के बीच में स्मार्ट पॉइंट खुला हुआ है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे नवनीत सर आपको मिलेंगे। आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, डिप्लोमा, सिविल और बीटेक वाले और वेल्डर वाले बच्चे। तो इसी प्रकार और भी कंपनियां आती रहेंगी। आपको पता है कि समय समय पे कंपनियां कानपुर में आती रहती हैं, जॉब आपको मिलता रहेगा। मैं प्रयास करूंगा कि सभी बच्चों के हाथ में जॉब हो। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपके आसपास आपके भाई बहन कहीं जॉब नहीं पाए हैं, तो यह वीडियो आप उन तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि आपका छोटा सा प्रयास उसके लिए रोज़गार प्रेरक बन सकता है। तो मैं इसी प्रकार आपको और भी वीडियो आगे देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।